ओके, लास्ट क्लास में मैंने कन्वेक्शन को लेकर कुछ बोला था। ओके, गो थ्रू किया था आपने। नाउ लिसन हियर, जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वही वापस डिस्कस कर रहा हूँ, जो आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया था। दैट वाज व्हाट? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन फ्लो, जो इट इज अ फ्लो, इज दैट क्लियर? नाउ व्हेन वी डिस्कस अबाउट द फ्लो, तो व्हाट वी आर गोइंग टू सी दैट यहाँ पे जो फ्लो होगा दैट विल बी नथिंग अदर देन डैश। इसमें होगा लिक्विड में। कन्वेक्शन इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर by the actual motion of what? Matter. अभी एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर मतलब सिंपल सा है कि कभी भी आप कोई भी एक वेसल भर के गैस के ऊपर रखो एंड इट इज कंप्लीटली फिल्ड अप विद द वाटर। अभी वाटर इज गोइंग टू फॉर्म अ डिफरेंट लेयर्स। अब इसके नीचे आप क्या रख दो? बर्नर बर्नर रख दो। तो व्हेन यू प्लेस इट अ बर्नर बर्नर, तो सबसे पहला जो हीट एब्सॉर्ब करेगा दैट विल बी विच लेयर? सबसे पहला लेयर कौन सा एब्सॉर्ब करेगा हीट? बॉटम वाला। इज दैट क्लियर? उसकी डेंसिटी कम होगी तो इट विल मूव इन विच डायरेक्शन? अपवर्ड डायरेक्शन। बाद में जो सेकंड लेयर है उसके ऊपर वाला लेयर, इज दैट क्लियर? इट विल व्हाट? कम। ये लेयर जो है वो कहां पे आएगा? यहाँ पे आएगा। In this way, one after the other, the layer will go on what? Moving. मतलब ये सारा का सारा लेयर किस तरह मूव करेगा? कुछ इस तरह का। As it become heated up, is that उसकी डेंसिटी कम होगी तो it will move to the uppermost part, and the heavier density will move in which direction? Downward direction. So यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है? मोशन ऑफ मैटर हो रहा है, मतलब मॉलिक्यूल्स और एटम्स इटसेल्फ मूव। जबकि कंडक्शन की बात की जाए तो कंडक्शन में अगर आपने रॉड को हीट किया था तो आप ये देखोगे कि वहां पे एटम्स जो भी थे दे डू नॉट मूव। एग्जैक्टली, सिर्फ एटम क्या करते थे? उसके मीन पोजीशन पे क्या होते थे? वाइब्रेट होंगे और वो उनकी हीट एनर्जी एक दूसरे में पास कर रहे थे। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे लिक्विड में तो आप ये देखोगे कि जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा है दैट इज एक्चुअल द मोशन ऑफ व्हाट? मैटर। एवरीबॉडी अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. It is possible only in what? Fluids. मैंने पर्टिकुलर लिक्विड के बारे में बताया बट इन्होंने कहा फ्लूइड। बट फ्लूइड के बारे में, फ्लूइड compromises of how much part? Two part. Which is that fluid compromises of two part? One is what? Liquid and another is what? Gas. लिक्विड में हम उस हीट ट्रांसफर को डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ कन्वेक्शन, और गैस में हम डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ व्हाट? रेडिएशन। गॉट इट और नॉट? इज दैट क्लियर? तो अल्टीमेटली यहाँ पे मैं ये कहूंगा कन्वेक्शन कैन बी नेचुरल और फोर्स्ड। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी हम कन्वेक्शन की बात करेंगे तो दो टाइप की कन्वेक्शन आप डिस्कस करोगे, एक तो नेचुरल होगा और दूसरा कौन सा होगा? फोर्स्ड। इन द नेचुरल कन्वेक्शन, फर्स्ट वन, natural convection, the gravity plays an important part. अब important part मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया यहाँ पे कि जैसे जैसे डेंसिटी कम होगी वैसे वैसे वो लेयर कहाँ पे मूव करेगा? ऊपर मूव करेगा।
जो हेवियर डेंसिटी की होगी वो कहाँ पे मूव करेगा, डाउनवर्ड। क्यों? बिकॉज उसके ऊपर वेट एक्ट होता है, वेट इज इक्वल टू विच वैल्यू, मास इनटू acceleration, and acceleration is always acting towards the center of the earth, मतलब it is acting in which direction, downward direction। इसलिए उन्होंने कहा कि in a natural convection is that clear, gravity plays an important role। Who is going to play an important role? Gravity। When the fluid is heated from below, when the fluid is heated from below, the hot part expand and therefore become less dense. Because of the buoyancy, it rises and the upper colder part replace it. This again get heated, rises up and is replaced by the relative colder part of the water fluid. The process goes on. This mode of heat transfer is evidently different from the conduction. Convection involves the bulk transportation of different parts of what fluid। ऑप्शन सबको समझ में आ गया? तो यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया that is nothing other than which kind of a convection, natural convection। इसके बारे में डिस्कस किया। अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, दिस वाज योर फर्स्ट, दैट इज नेचुरल कन्वेक्शन। अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फोर्स्ड कन्वेक्शन। व्हेन आई डिस्कस अबाउट फोर्स्ड कन्वेक्शन, ओके, तो फोर्स्ड कन्वेक्शन क्या है? मटेरियल इज फोर्स्ड टू मूव बाय द पंप और बाय सम अदर फिजिकल मींस। एग्जैक्टली, सपोज मैं अपनी बॉडी की बात कर लूं, एग्जैक्टली ह्यूमन बॉडी की अगर मैं बात करूं, तो ह्यूमन बॉडी में वो काम कौन करता है? तो आई कैन से पंपिंग का काम कौन करेगा? हार्ट करेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? अभी आप सवेरे सवेरे नहाते हो बाई चांस गलती से, तो नीचे की टाकी जो होती है, इज दैट क्लियर, उसमें जो पानी होता है वो बहुत ही ठंडा होता है। इज दैट क्लियर? अगर आप बाल्टी से निकाल के देखो तो पानी बहुत ठंडा होगा, बट सिंस आप उसके कंपैरिजन में ओवरहेड टाकी में से पानी नल में निकालो, तो आपको लगेगा कि उसके कंपैरिजन में ऊपर वाला टाकी का पानी थोड़ा गर्म है। क्यों? या तो फिर डायरेक्ट मोटर अप्लाई करो और मोटर से डायरेक्ट आप ना पाइप से नहाना स्टार्ट करो, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि आपको थोड़ा बहुत गर्म लगेगा पानी। इज दैट क्लियर? क्योंकि यहाँ पे जब मोटर मूव करता है तो आप ये क्या कर रहे हो? फोर्स अप्लाई कर रहे हो। क्या अप्लाई कर रहे हो आप? फोर्स। या तो फिर सिंपल सा एक दूसरा एक एग्जांपल, सवेरे सवेरे दूध लेके बैठे हो, ठीक है, तो 2 कप ले लो, 2 कप के अंदर सेम अमाउंट ऑफ फिलअप करो, मिल्क फिलअप करो, एक में चमची रख दो, एग्जैक्टली, और एक में ऐसे ही रह दो, ठीक है। चमची वाले को स्टर करो और इसको ऐसे ही रखो, विच इज गोइंग टू कूल फास्टर? आप ये चमची को घुमा रहे, इज दैट क्लियर और नॉट? फर्स्ट पोजीशन पे तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे आप फोर्स कन्वेक्शन कर रहे हो, जबकि इट इज अलाउड टू कूल डाउन। तो ये आपका कौन सा कन्वेक्शन हुआ? नेचुरल कन्वेक्शन हुआ। और ये आपका कौन सा हुआ? फोर्स्ड कन्वेक्शन। गॉट इट और नॉट? दिमाग में कुछ गया? Yes, sir. Yes. Activated from that point of view, I can say the common example of the forced convection system. The common example of the forced convection system are the forced air heating system. Forced air heating system in room, the human circulatory system, and the cooling system of automobile engines. In human, the heart act as the pump that circulate the blood through the different part of the body, transferring heat by the forced convection and maintaining it at a which temperature, uniform temperature. Clear everyone or not? Yes, sir. Next, अभी यहाँ पे once again, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में? The natural convection is responsible for many similar phenomena. During the day, the ground heat up more quickly. Ground क्या होगा? More heat up होता है during daytime. तो ये स्टेटमेंट याद रखना। The ground heat up more quickly than the larger bodies of water do. This occurs both because water has a great specific heat capacity because of mixing current disperse the absorbed heat throughout the great volume of water. The air in contact with the warm ground is heated up by the conduction. It expands, becoming less dense than the surrounding cooler air. As a result, the warm air rises, that is air current, and the other air moves
wind to fill the space, creating a sea breeze near the larger body of the water. Cooler air descends and the thermal convection cycle is set up, which transfer the heat away from the land. At night, अब ये कौन से टाइम का हुआ आपका? ये प्रोसेस किस टाइम होता है? डे टाइम होता है. और ये प्रोसेस किस टाइम होता है? नाइट टाइम. The ground loses its heat more quickly than the water surface is warmer than the land. As a result, the cycle is what? Reversed. अभी सिंपल सा रूल अगर मैं डिस्कस करता हूं इसमें, तो आपने डे टू डे इसमें देखा ही होगा. This is your water body, this is your land. But obviously यहाँ पे सन है. ये सबने चीज ऑब्जर्व की होगी. Now sun continuously क्या emit करता है? Radiations, मतलब heat. तो यहाँ पे भी fall होगा, जो land पे भी fall होगा. True or false? True. And everybody know कि there is a presence of a dash air molecules everywhere. अभी आप लोग को एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोलूंगा समर सीजन में, वो करना मजा आएगा. अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. मॉर्निंग, नाइन ओ क्लॉक, 9 a.m. noon time, 12, afternoon time, 3, evening time, 7. Is that clear? अभी ये आपका लैंड है. You start walking morning 9 o'clock during which season? Summer season. आप यहाँ पे half an hour walk करके आओ during time interval of 9 o'clock बिना चप्पल. Got it? बाद में दोपहर के 12 बजे, दोपहर के 3 बजे एंड रात के 7 बजे. What are the feelings that you are going to see? बोलिए चलो जल्दी. मॉर्निंग को आप चल पाओगे? Yes. 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 Walk in the morning. So yes. What about 12 o'clock? No, Yes. sir. कौन yes बोला? तो ठीक है, आप ट्राई करोगे बताओ. ठीक है, बिना चप्पल. मैं तो नहीं चलूंगा. What about afternoon? 3 बजे दोपहर को. No. No. Evening. Yes. 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 But obviously रास्ता तो वही है. Is that clear? तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि मॉर्निंग को आप चल पा रहे हो और शाम को चल पा रहे हो, बट इन बिटवीन आप नहीं चल पा रहे हो बिकॉज इट बिकम मोर हीटेड. Yes. मतलब जो चीज जितनी ज्यादा, जितना जल्दी हीट अप हो रहा है उतना जल्दी कूल डाउन भी हो रहा है, इसलिए तो शाम को आप चल पाते हो. मतलब नॉर्मली लैंड की टेंडेंसी क्या होती है कि वो जितना जल्दी हीट अप होगा उतना जल्दी वो क्या होगा, कूल डाउन होगा. वही सेम थिंग यहाँ पे आ जाओ.
सेम टाइम सेम थिंग। इज दैट क्लियर? मॉर्निंग 9 o'clock को आप पानी में डाइव करो। ओके, तो सवेरे पानी कैसा रहेगा? ठंडा। ठंडा। थोड़ा सा ठंडा। तो आप स्विम कर पाओगे? यस और नो? यस। उसके बाद में 12 बजे गरम। यस सर। क्या ठंडा। आप स्विम कर पाओगे 12 बजे? तो आप बोलोगे यस। यस। दोपहर को आप स्विम कर पाओगे? तो मैं बोलूंगा यस। शाम को? यस। नो। यस। श्योर? Yes. Yes, sir. The answer is no. Is that clear? क्योंकि शाम होते होते ये पानी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। Is that clear? रात के 12 बजे Is that clear? रात के 12 बजे पानी कैसा रहेगा? ठंडा रहेगा कि गर्म रहेगा? गरम। ठंडा। गर्म रहेगा। Is that clear? उसके कंपैरिजन में रात को 12 बजे लैंड कैसी रहेगी? ठंडी। ठंडी। Is that clear or not? अभी इसके ऊपर से आप लॉजिक अप्लाई कर सकते हो। आपको जो लैंड ब्रीज और कोल्ड ब्रीज कहा जाता है, कूल ब्रीज, इज दैट क्लियर? सी ब्रीज, वो इस पे ही डिपेंड करता है। सिंपल सा रूल। सबसे पहले ये देखो कि ड्यूरिंग डे टाइम व्हाट हैपेंस, सवेरे से लेके शाम तक होता क्या है, एग्जैक्टली क्या सिनेरियो सेटअप होता है। सिनेरियो कुछ इस तरह का सेटअप होता है कि सिंस लैंड गेट हीटेड अप, तो उसके नजदीक एग्जैक्टली जितनी भी एयर होगी, एग्जैक्टली विच इज क्लोजर टू द व्हाट, विच इज क्लोजर टू द लैंड, उसका क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इट बिकम लेस डेंस एंड इट विल स्टार्ट मूविंग इन विच डायरेक्शन? इन विच डायरेक्शन में मूव करेगा? लेस डेंस, इन अपर डायरेक्शन। अपर। यहां से हवा चल रही है, इज दैट क्लियर और नॉट? नाउ विंड इज ब्लोइंग। विंड कहां से ब्लो हो रहा है? तो आई कैन से विंड इज ब्लोइंग कहां से? फ्रॉम यहाँ पे तो ऑलरेडी आप ये देखोगे कि वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर बेड जो है वो तो कूल ही है, और यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी आपकी। तो जब एयर क्या होगा, यहाँ पे जब विंड ब्लो होगी तो आप ये देखोगे सिंस द ह्यूमिडिटी इज मोर हियर, इज दैट क्लियर? तो ऑलवेज एनीथिंग मूव फ्रॉम हायर टू लोअर, तो हायर टू लोअर मतलब यहां से हवा, इज दैट क्लियर, किस डायरेक्शन में चलेगी? फ्रॉम सी बॉडीज टू दी डैश लैंड। इसके लिए आप देखो गर्मी के सीजन में हम नॉर्मली ये टाइम पे कहां पे जाने की कोशिश करते हैं? नियर बाय वाटर बॉडीज। अगर आप तरसाली की बात करो तो तरसाली के तालाब के वहां पे जाके बैठना दोपहर को, इज दैट क्लियर, एक झाड़ के नीचे, तो आपको वहां पे ना ठंडी ठंडी हवा मिलेगी एज कंपेयर टू द व्हाट रेस्ट लोकेशन। सपोज आप ये कंसीडर कर लो कि आपका ये ना तरसाली है, तरसाली का तालाब है, और ये पूरा तरसाली का साग मार्केट है, इज दैट क्लियर? तो दोपहर को 3 बजे अगर किसी ने मेरे को बैठने के लिए बोला ना, तो मैं क्या करूंगा पता है? तालाब के नजदीक जाके बैठ जाऊंगा। यहाँ पे साग मार्केट भले ना थोड़े डिस्टेंस पे, तो भी यहाँ पे नहीं बैठूंगा। क्लियर और नॉट? क्यों? क्योंकि यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? ठंडी ठंडी हवा मिलेगी। क्लियर? इसको हम लोग अदर वे लैंग्वेज में बोलते हैं माइक्रो क्लाइमेट। अगर बायोलॉजी अगर पढ़ोगे तो आप इसको ये पढ़ोगे कि इट इज नोन एज विच काइंड ऑफ क्लाइमेट? माइक्रो क्लाइमेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होती है पता है? यहाँ पे ठंडक होती है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द प्लेस विच इज सराउंडिंग इट। क्लियर एवरीवन और नॉट? यस सर। सिंपल सा फिजिक्स है कि यहाँ पे जो भी लैंड ब्रीज, यहाँ पे ह्यूमिडिटी वाली एयर ज्यादा होगी, तो बट ऑब्वियस है द विंड विल ब्लो फ्रॉम हायर टू लोअर, मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स विल बी कैरी, क्योंकि यहाँ पे क्या ऑलमोस्ट क्रिएट हो चुका है, वैक्यूम क्रिएट बोल सकता हूं मैं। वैक्यूम मतलब यहाँ पे लेस डेंस एयर है, मोर टू बी प्रिसाइज, एग्जैक्टली। और यहाँ पे क्या है? हाई डेंसिटी है। क्या है यहाँ पे? हाई डेंस एयर है, तो एयर विल फ्लो फ्रॉम हायर टू व्हाट? लोअर। गॉट इट एवरीवन और नॉट? यस सर।
Yes, sir. सेकेंड पार्ट में क्या होगा, रात के टाइम पे क्या होता है, तो रात के टाइम पे अगर आप यही सेम चीज ऑब्जर्व करोगे, यही फिनोमिनन को ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे, तो इसका रिवर्स हो जाएगा। अब इसका रिवर्स क्यों हुआ, तो सिंपल सा रूल, व्हाट इज दैट सिंपल रूल, वो देखो। अभी सिंपल सा रूल में क्या होगा, लैंड कूलर फास्टर, यस और नो, तो यहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी एयर मॉलिक्यूल्स की, यस और नो। ये अभी भी पानी गर्म है, अभी पानी गर्म है तो वो क्या करेगा, हीट रेडिएट करेगा टू द सराउंडिंग। अभी यहाँ पे ये जितने भी एयर ह्यूमिडिटी है उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसकी डेंसिटी क्या हो गई, लैंड पे बढ़ गई। इज दैट क्लियर और नॉट? तो द विंड विल फ्लो फ्रॉम डैश वंस अगेन फ्रॉम हायर टू लोअर। इज दैट क्लियर? तो अभी एयर फ्लो कहां से होगा, फ्रॉम लैंड टू दी सी। Understood everyone or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Hope so. This was all about your what? Convection. Clear everyone? Yes. The other example of natural convection is the steady surface wind on the earth blowing in from northeast towards the equator. The so-called which kind of a wind? Trade wind. Is that clear? A reasonable example explanation is as follows. The equatorial and the polar region of the earth receive unequal solar heat. True or false? Because earth is dash. Earth कैसा है, इस तरह है, little bit Flattened from the top. flattened from the poles and bulge from the equator, no doubt. But at the same time वो कैसा है, वो tilted है। अगर आपका सन उस साइड है तो ये आपको टिल्ट मिलेगा, तो जो भी सनरेज फॉल होगी, एग्जैक्टली यहाँ पे अगर सपोज आपका सन है, एग्जैक्टली, तो जो भी सनरेज फॉल होगी दैट विल बी डिफरेंट और नॉट? Yes, sir. Got it? इसलिए स्टेटमेंट में मेंशन किया हुआ है, द पोलर रीजन ऑफ द अर्थ रिसीव अनइक्वल सोलर हीट। Air at the earth's surface near the equator is what? Hot, while the air in the upper atmosphere of the poles is what? Cool. In absence of any of the other factors, a convection current would be set up with an air at the equator surface rising and move out towards the poles, descending and streaming in towards the equator. The rotation of the earth, however, modifies this convection current. Because of this, the air cools to the equator has an eastward speed of 1600 km per hour, while is zero close to the what? Pole. As a result, the air descends not at the pole, but at 30° north latitude and returns to the equator. This is called as what? Trade wind. ये इसको एक बार आपको 2-3 बार लिख देना। Clear or not? Yes, sir. ओके, अभी एक सिंपल सा बताता हूं। तुम लोग ने रोटेशनल मोशन पढ़ा है? अभी जब अर्थ सपोज कोई चीज रोटेट करती है, कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है, इक्वेटर पे अगर मैंने रखा है एग्जैक्टली, और कोई ऑब्जेक्ट मैंने पोल पे रखा हुआ है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए एग्जैक्टली किसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, विच इज एट इक्वेटर, ट्रू और फॉल्स। और इसकी स्पीड ऑलमोस्ट हम क्या कंसीडर करेंगे, जीरो। ट्रू, ऐसा कुछ पढ़ा था आप लोग ने? v इक्वल टू आर ओमेगा, r की वैल्यू इज जीरो, तो v की वैल्यू क्या हुआ, जीरो एट ऑन द एक्सिस, ऑन द विच पॉइंट, ऑन द विच वैल्यू, ऑन द एक्सिस क्या होगा आपका, ये वैल्यू जीरो होगा कि नहीं होगा? इज दैट क्लियर? और ये एक डिस्टेंस कितना है, r है, और इसकी कुछ ना कुछ ओमेगा की स्पीड है, तो यहाँ पे उसकी स्पीड क्या होगी, v इक्वल टू विच वैल्यू, ओमेगा r। गॉट इट और नॉट एवरीवन? Yes, sir. Now next topic is regarding your dash radiation. इसके लिए है डिस्कशन। The convection and convection requires some material as a transport medium. तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि आपको क्या चाहिए,
कंडक्शन और कन्वेक्शन कभी भी होना चाहिए तो उसके लिए एक मटेरियल मीडियम चाहिए. Is that clear? For its transportation, these modes of heat transfer cannot operate between the bodies separated by a distance in a vacuum. मतलब ये दोनों भी मोड, is that clear? अगर दोनों के बीच में वैक्यूम आ गया तो कभी पॉसिबल नहीं है. जैसे कि सपोज मैंने एक एग्जांपल दे दिया, मेरे पास एक रॉड यहाँ पे है, एक रॉड यहाँ पे है, ठीक है. सपोज ये स्टील रॉड है और ये आपका कॉपर रॉड है. इसको मैंने हीट अप किया, ठीक है, और बीच में क्या है, यहाँ पे वैक्यूम है. तो वेदर द स्टील रॉड जो हीट कर रहा हूं मैं और यहाँ पे जो कॉपर रॉड है, वेदर इट विल गेट हीटेड अप और नॉट. हीट अप होगा? No. आंसर इज नो. इज दैट क्लियर? बिकॉज इसका हीट कहां तक पास होगा? सिर्फ ये पॉइंट तक पास होगा. सिंस वैक्यूम है तो हीट पास होगा नहीं. इन द सेम वे, सपोज यहाँ पे आपके पास पानी रखा हुआ है, इज दैट क्लियर? और यहाँ पे भी मैंने पानी रखा हुआ है, इसको मैं हीट अप कर रहा हूँ एक गैस पे, तो दूसरा जो पानी रखा हुआ है वो ऑटोमेटिक हीट अप हो जाएगा. होगा? No. नो. मतलब दोनों में कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है? फिजिकल टच होना जरूरी है, फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है. ट्रू और फॉल्स? True. ट्रू. मतलब चाहे कंडक्शन हो, कन्वेक्शन हो, उसके लिए क्या चाहिए? सब मटेरियल मीडियम चाहिए. The mode of heat transfer cannot operate between the bodies separated by distance in a vacuum. अभी सिंपल सा, आप रात को अभी ठंडी के सीजन में क्या करते थे? बॉल फायर करते थे. यस और नो? अभी आप यहाँ पे बैठते हो ठंडी के सीजन में, कि फिर इसके ऊपर बैठते हो गर्माहट के लिए? साइड पे बैठते Side पे बैठते हैं. तो अंदर नहीं बैठते, थोड़ा हीटिंग अच्छा मिलेगा ना? चल के रखो दो. हाँ, मिलेगा नहीं. No, sir. तो बट ऑब्वियस है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, हीटिंग यहाँ पे हो रहा है, फिर भी मुझे गर्माहट लग रही है. थोड़े टाइम के बाद में आप दूर चले जाते हो, अरे यार बहुत चटका लग रहा है. यस और नो? तो यहाँ पे रेडिएशन कैसे हो रहा है, यहाँ पे हीट ट्रांसफर कैसे हो रही है? इस तरह. इज दैट क्लियर? जिसको हम क्या कहते हैं? रेडिएशन. नॉट इवन दिस वन. इज दैट क्लियर? सन देखा है कभी? देखो बाहर निकल के दिखेगा. इज दैट क्लियर? सन से भी हीट पास हो रही है. अभी सन से जब हीट पास हो रही है तो बीच में कौन सा मीडियम है? वैक्यूम है. उसके बाद में अर्थ आता है और एटमॉस्फेयर आता है. मतलब नॉर्मली इसको कोई मीडियम एसेंशियल नहीं है. जब भी हीट ट्रांसफर करना है इन द गैसियस मीडियम. इज दैट क्लियर? तो रेडिएशन की अगर मैं बात करूं तो मीडियम इज नॉट एन एसेंशियल. मीडियम इज नॉट एन एसेंशियल मतलब मीडियम होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है. गॉट इट एवरीवन और नॉट? Yes. Yes, sir. कोई डाउट, कोई क्वेरी? No. सच्ची सच्ची बोलो, ये सब किसने गो थ्रू किया था? है कोई यहाँ पे महानुभाव जिसने गो थ्रू किया था ये सारे टॉपिक्स? सर किसी ने थोड़ा गो- थोड़ा ऊपर से. Yes, sir, कन्वेक्शन किया था. किसने किया था? किसने किया था? मैत्री शुक्ला. और बाकी के? क्या बात है, फालतू में मैंने पढ़ाया तुम लोगों को. सब लोग ने हाथ ऊपर किया. लकी ने नहीं किया, पूजा ने नहीं किया, क्या बात है? नहीं सर, मैंने किया है. अच्छा किया है आप लोग ने? लिख के सबमिशन करने के लिए भी बोला था? सर लिखने का नहीं बोला था. ना सिर्फ गो थ्रू करने, हाँ, सिर्फ गो थ्रू करने. गो थ्रू करने का बोला था. तो इन शॉर्ट आज लिख लोगे? Yes, sir. ओके.
Now यहाँ पे सुनो, but the earth does receive the heat from the sun across a huge distance. Similarly, we quickly feel the warmth of the what fire near, even though the air conduct poorly before the convection takes place some time to set in. Yes or no? तो ये एक बार आप लोग go through कर लेना so that you can get an idea. Is that clear? इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो. कोई डाउट कोई क्वेरी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है इसको. क्लियर? Yes, sir. Okay. अभी next but most important point. Syria, let me know if I can help. Black body radiation. अभी इसके बारे में हम डिस्कस किया थे. What is the meaning of black body radiation? अब black body radiation के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं, मैं इन शॉर्ट आपको एक बात बता दूं. After this experiment was conducted, a new physics came into the existence. अभी तक तो सबको सिर्फ क्लासिकल फिजिक्स के बारे में पता था. इसके बाद में जैसे ही ये चीज के बारे में डिस्कशन हुआ, is that clear? We came across to find out a new physics which we called it as what modern physics. हम कौन सा फिजिक्स के बारे में बात करते हैं अभी? पूर्वा, और थोड़ा सा मुंह खोलो ना, बड़ा सा, और थोड़ा सा बड़ा. अभी यहाँ पे black body radiation. We have so far not mentioned the wavelength content of thermal radiation. वर्ड क्या यूज किया? जब भी हम कोई भी रेडिएशन की बात करते हैं तो इट travels in the form of wave. Is that clear or not? कौन से फॉर्म में ट्रेवल करता है? वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है. क्लियर एवरीवन और नॉट? इज दैट क्लियर? तो आज मैं जो बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान देना. Now this is nothing other than wave. बचपन में आपने पढ़ा होगा. This is called as what? Crest, trough, crest, trough, crest, and which value? Trough. Clear? But जब normally हम लोग कोई waves की बात करते हैं तो waves कितने टाइप के होते हैं? तो दो टाइप के हम waves consideration में लेते हैं. Okay, one is nothing other than which kind of a wave? Transverse wave, and another is what? Longitudinal wave. Transverse wave में आप ये देखोगे there will be a formation of crest and trough, and longitudinal में there will be a formation of rarefaction and condensation. मतलब यहाँ पे जो भी waves propagate होगी, यहाँ पे जो भी प्रोपोगेट होगी that will be in the form of crest and trough. यहाँ पे जो भी वेव प्रोपोगेशन होगी that will be in the form of rarefaction and condensation. यहाँ पे जो वेव प्रोपोगेट हो रहा है in a transverse wave, इसमें जो भी पार्टिकल्स है यहाँ पे they oscillate about their mean position and it is perpendicular. सब लोग का ध्यान यहाँ पे, it is perpendicular to the flow. मतलब यहाँ पे ये जो भी आप पार्टिकल देखते हो इज दैट वो पार्टिकल का ऑसिलेशन कैसे होगा? 90 डिग्री पे होगा, अप एंड डाउन. इज दैट क्लियर? विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? प्रोपोगेशन ऑफ व्हाट? वेव. ये इसमें क्या होगा? वेव इसी डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है, बट यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स होंगे वो 2 and 4 मूव करेंगे. मतलब it is parallel to the what? Propagation of waves. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे perpendicular कहा और यहाँ पे क्या कहा मैंने? Parallel. इसके लिए मैं एक एग्जांपल सिंपल सा दे दूंगा. लाइट
propagates in the form of transverse wave. Is that clear or not? That is light wave. यहाँ पे the best example that we are going to discuss is nothing other than which kind of a wave? Sound waves. Okay. चाहे ट्रांसवर्स वेव, लाइट वेव्स की बात करूंगा तो मीडियम इज नॉट असेंशियल. मीडियम इज नॉट असेंशियल. जब मैं मीडियम इज नॉट असेंशियल लिखता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि मीडियम हो या न हो, इज दैट क्लियर, उसका प्रोपोगेशन होगा. गॉट इट और नॉट? बट यहां पे मैं लिखूंगा मीडियम इज डैश असेंशियल, मतलब विदाउट मीडियम इज दैट क्लियर साउंड वेव डू नॉट प्रोपोगेट. अगर मैं यही लेक्चर अगर मून पे लूंगा, इज दैट क्लियर, तो उसका कोई मतलब रहेगा नहीं, क्योंकि मैं कितना भी जोर से बोलूंगा तो भी आपको सुनाई देगा नहीं. गॉट इट और नॉट? Yes, sir. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो. डन? Yes, sir. Yes. ये मैंने थोड़ा सा एक नॉलेज दे दिया रिगार्डिंग योर व्हाट, कितने टाइप के वेव्स होते हैं. बट अभी यहाँ पे हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? ट्रांसवर्स वेव के बारे में ही डिस्कस करेंगे. इज दैट क्लियर और नॉट? अभी ट्रांसवर्स वेव की बात करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे. क्रेस्ट एंड ट्रफ फॉर्म होता है. जब भी यहाँ पे क्रेस्ट एंड ट्रफ फॉर्म हुआ, इज दैट क्लियर, तो वेवलेंथ क्या है? तो इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव, वन कंप्लीट क्रेस्ट एंड वन कंप्लीट ट्रफ जब फॉर्म होगा, वो डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं. इट टेक्स अ टाइम इंटरवल ऑफ हाउ मच? कैपिटल टी. अगर मुझे स्पीड ऑफ लाइट की बात की जाए तो नॉर्मली स्पीड ऑफ लाइट जो हम लिखते हैं दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ सी. सी इज कंसिडर्ड एज डैश स्पीड ऑफ व्हाट? लाइट इन वैक्यूम. नो डाउट स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला सबको पता होगा, 2.999 into 10 to the power, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड के फॉर्म में लिखते हैं. नॉर्मली स्पीड का फॉर्मूला जो हम लिखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू व्हिच वैल्यू? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो एक जनरल फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू, यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है? वेवलेंथ अपॉन टाइम कितना है? टी. गॉट इट एवरीवन और नॉट? Yes, sir. तो अल्टीमेट यहाँ पे लैम्बडा क्या इंडिकेट करता है आपका? वेवलेंथ. एंड कैपिटल टी क्या इंडिकेट करता है? तो इट इंडिकेट्स नथिंग अदर देन व्हिच वैल्यू? टाइम पीरियड. टेक द स्क्रीनशॉट. डन? Yes, sir. Yes, sir. चलो अभी इतना बहुत समझ में आ गया. अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं. द वेवलेंथ ऑफ द कंटेंट ऑफ अ थर्मल रेडिएशन, मतलब वेवलेंथ के बारे में बता दिया, क्योंकि लाइट वेव्स नथिंग अदर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब उसको रेडिएशन ही कहते हैं, थर्मल रेडिएशन एट एनी टेम्परेचर. तो मैंने क्या कहा? थर्मल रेडिएशन एट एनी टेम्परेचर इज दैट इट इज नॉट of one or few wavelength but has a continuous spectrum from the small to the long wavelength. अभी small to the long wavelength का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, सपोज अगर मेरे को वेवलेंथ के बारे में डिस्कस किया गया, सपोज मैंने एक वेवलेंथ इस तरह ड्रॉ किया और एक का इस तरह ड्रॉ किया. सपोज ये केस 1 है और ये केस आपका 2 है. तो लैम्बडा 1 एंड लैम्बडा 2, फ्रीक्वेंसी 1 एंड फ्रीक्वेंसी 2, तो दोनों में से किसका वेवलेंथ बड़ा हुआ? यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस लैम्बडा 1, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या हुआ आपका? लैम्बडा 2. इज दैट क्लियर? तो दोनों में से वेवलेंथ किसका बड़ा है?
Which wavelength is greater? lambda 1. ओके, अब मुझे इसका फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कस करना है। नाउ फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर किसी ने मेरे को डिस्कस करने के लिए कहा गया तो व्हाट विल आई डू? फ्रीक्वेंसी का रिलेशन टाइम पीरियड के साथ में इनवर्स होता है। दैट इज नथिंग अदर देन फ्रीक्वेंसी एफ। मेनी टाइम्स आपके टेक्स्ट बुक में इसको न्यू रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज वन एंड द सेम, दैट इज इक्वल टू 1 बाय विच वैल्यू टी। मतलब इन शॉर्ट वेवलेंथ का रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ में, अगर यही फॉर्मूला को मैं यहां पे इंप्लीमेंट करता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, यही फॉर्मूला एबो इक्वेशन में इंप्लीमेंट करूंगा तो C इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा? लैम्बडा एफ। तो देयरफॉर व्हाट कैन आई से, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू विच वैल्यू? C बाय लैम्बडा। दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी का रिलेशन लैम्बडा के साथ में कैसा है? इनवर्स रिलेशन है। कैसा है? इनवर्स रिलेशन। तो जब इनवर्स रिलेशन है तो आप ही मुझे बता दो कि यहाँ पे मैं किसका मार्किंग करूंगा? F1 इज ग्रेटर और F2 इज ग्रेटर? F2. F2 is greater. F2. Got it everyone? Hope so. Yes, Take the- sir. Yes, sir. Take the screenshot. Done. Yes, sir. Yes, sir. Now, the energy content of the radiation, however, varies from different wavelength. Figure gives the experimental curve for the radiation energy per unit area, unit wavelength. अब यहाँ पे देखो क्या दिया है? Radiation energy per unit area per unit wavelength. इसका मतलब होता है energy per unit area per unit wavelength. Is that clear or not? Okay, so this is nothing other than energy per unit area per unit what? Wavelength. ये मैंने आपको लिख के दिया यहाँ पे. Clear everyone? Emitted by black body versus wavelength for the different temperature. भाई मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया, जब बहुत सारे साइंटिस्ट ने ब्लैक बॉडी में से रेडिएशंस बताए, जैसा कि तो उनको रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेवलेंथ वर्सेस वेवलेंथ के टर्म्स में, जैसा कि कुछ इस तरह का रिलेशन उनको दिखाई दिया। डायग्राम देख रहे हो कि नहीं दिखाई दिया? एट डिफरेंट Yes, sir. sunlight at 6000 Kelvin, is that clear? Visible light at a what? 3000 Kelvin and lamp filament at 2000 Kelvin. तो हर एक का अगर आप वेवलेंथ देखोगे तो यहाँ पे 10,000 वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम है, यहाँ पे 40,000 एंगस्ट्रॉम है। Is that clear? अब ये डॉटेड लाइन दैट इंडिकेट्स व्हाट कि आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो आपका जो सनलाइट का जो विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम है इट वेरीज फ्रॉम 4000 टू 7000। Yes or no? So ultimately ये सब आपको ये जो भी दिया है वो एक एक्सपेरिमेंटल आउटकम दिया है आपको। क्या दिया है? That is energy emitted versus wavelength by a black body at a different what? Temperature. Got it? Now the wavelength Tn for which the energy is maximum decreases with the increasing temperature. The relation between lambda m and the temperature is given by what we known as what? Wing displacement. और उसका रिलेशन दिया हुआ है, विंग वाज द साइंटिस्ट जिसने ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में डिस्क्राइब किया और उसका रिलेशन उन्होंने ये बताया कि वेवलेंथ का रिलेशन जो टेम्परेचर के साथ में है वो कैसा है? इनवर्स है। कैसा है? क्योंकि आप जब यहाँ पे लैम्बडा एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू 1/t लिखोगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये टी को इसके डिनोमिनेटर में लेके जाओ, तो उन्होंने बताया कि वेवलेंथ का जो रिलेशन है वो टेम्परेचर के साथ में कैसा है? इनवर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? इनवर्स। नाउ द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, अभी वैल्यू ऑफ कांस्टेंट मतलब दिस वैल्यू उन्होंने फाइंड आउट किया था 2.9 into 10 to the power -3 मीटर केल्विन। दिस लॉ एक्सप्लेन व्हाई द कलर ऑफ पीस ऑफ आयरन, ध्यान से सुनना। नाउ दिस एक्सप्लेन दैट
the color of a piece of iron heated in a hot flame first become dull red, then reddish yellow, and finally white hot. The Wing law is useful for estimating the surface temperature of the celestial bodies. अभी celestial bodies के बारे में सबको पता तो होगा ही कि नहीं पता है? What do you mean by celestial bodies? Everyone. Stars. Stars, That's it. planets. Stars, planet, Yes. is that what's so not जो भी आपको दिखाई देता है, whether maximum are going to emit their light or not, is that clear? अभी सब lights Yes. का radiation होता है different colors के होते हैं, तो उसके ऊपर से हम क्या कर सकते हैं, estimate कर सकते हैं कि इसका temperature क्या होगा. Clear everyone or not? Okay, तो उन्होंने कहा celestial bodies like the moon, sun, and the other star. Light is from the moon is found to have a maximum intensity near the what wavelength. Underline and mark it as important. Okay. कि नहीं समझ में आया? ये चैप्टर पूरा थियरी है, इसलिए इसको स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रहा हूं, सो आपकी मिस्टेक्स होनी नहीं चाहिए. ओके, नाउ बॉडीज लाइक मून, द सन एंड द अदर स्टार, द लाइट from the moon is found to have a maximum intensity near the wavelength of 40 micrometer. अभी 40 micrometer का मतलब क्या हुआ? What is the meaning of micro? So you should know 1 micrometer can be written as 10 to the power minus 6 meter. Clear? In the same way, 1 angstrom can be written as 10 to the power minus 10 meter. Clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, the second part that we are going to deal with is the Wing law. The surface of the moon is estimated to have a temperature of 200 Kelvin. The solar radiation has a maximum at lambda max is how much? 4753 angstrom. अभी 4753 angstrom मतलब ये उसका वेवलेंथ दिया गया है 4753 क्या लिखा है angstrom. That is to be converted in meter. तो आप क्या लिखोगे 4753 into 10 to the power minus 10 meter. Clear everyone? Now this correspond to the temperature of how much 600. मतलब उन्होंने कहा कि ये जो वेवलेंथ है वो कितने टेम्परेचर को रिफ्लेक्ट करता है, तो 6060 केल्विन. जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ग्राफ में जो देखा था वो किसको लेके था? सन को लेके था. किसको लेके था? And moon do not have its own light. सबको पता होगा, बचपन से पढ़ा होगा. Is that clear or not? वो किसके पास से लेता है? सन के पास से लेता है. Clear everyone or not? Yes, sir. So remember that this is the temperature of the surface of the sun and not its what interior. अभी but obvious है, अगर मैं सन की भी बात करूं तो सन का कोर मटेरियल होगा. This is region known as what? Core. और ये क्या है? आपका सरफेस है. तो हम लोग अभी जो भी टेम्परेचर बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? उसके सरफेस की बात कर रहे हैं एंड नॉट द इंटीरियर कोर ऑफ द व्हाट? सन. क्लियर? Yes. Okay, Abhi, the most significant features of the black body radiation curve is that they are universal. They depend only on the temperature and not on the size, shape or the material of the black body. तो हम ये बोल सकते हैं कि जब हम सन की बात करते हैं तो सन is considered as one of the black body. क्या बोलेंगे हम लोग? Sun is considered as a which kind of a body? Black body. Clear everyone or not? Yes, sir. Yes. Okay. Attempt to explain the black body radiation theoretically at the beginning of the 20th century spurred the quantum revolution in the physics
you will learn in this course. Is that clear? मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि जब ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया, is that clear? तो ओवरऑल इन 19th सेंचुरी बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए. Is that clear? और and this new experimental given new vision for the physics and which give rise to a new physics. आज हम उसको कौन सा फिजिक्स पढ़ते हैं? That's why now physics is broadly classified into two major parts. One is classical physics and another is what? Modern physics. सबको पता है कि क्लासिकल फिजिक्स का पापा कौन? सर आइजैक न्यूटन बोला जाता है. Yes or no? And modern physics का पापा कौन? Albert Einstein. Clear or not? Everyone. Yes, sir. Yes, sir. Krish, हाँ सर. क्या कर रहा था? है घर पे आके थप्पड़ मारूंगा मैं. क्या कर रहे थे आप? सर, वो भाई आया था रूम में इसलिए. वो क्वेश्चन ही नहीं है. तूने जो हिसाब से यहाँ पे एक्सप्रेशंस बताए, इज दैट क्लियर? और तुरंत का तुरंत तूने कैमरा ऑफ कर दिया. देख क्रिश, मैं यहाँ पे ना मेरे सर पे सी नहीं लिखा है. क्या कर रहा था? सर कैमरा ऑफ नहीं, वो भाई आया था इसलिए वो मेरे को हंसा रहा था, इसलिए कैमरा ऑफ किया. क्यों हंसा रहा था? लेक्चर चल रहा है ना, मैं यहाँ पे टाइम पास कर रहा हूँ क्या? हाँ सर, अभी मैंने डोर बंद कर दिया. बुला पेरेंट्स को. कॉल योर पेरेंट्स. आई एम मेकिंग सो मच एफर्ट्स कि मैं आप लोगों को हर एक पॉइंट कराऊं कि 12th में आपको ये टॉपिक इजी हो जाए. इसके लिए मैं हर एक पॉइंट पे नया नया पॉइंट्स बता रहा हूं कि मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं इसको, और आप यहाँ पे हंस रहे हो. श्रद्धा मैम, Yes, sir. ये क्रिश को अभी से एंटर मत करने देना हमारे फिजिक्स के लेक्चर. Okay. मेरे को जरूरत ही नहीं है उसका. उसको बोलो जब तक उसको नहीं मिलेंगे तब तक मैं बात ही नहीं करूंगा. चाहिए नहीं मेरे को. उसको बोलो गेट लॉस्ट फ्रॉम फिजिक्स ना. यहाँ पे बात समझ रहा है जो भी, और उसको मैंने ब्लॉक भी कर दिया मैडम, लेकिन जूम एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उसको. मैंने रिपोर्ट भी कर दिया. यहाँ पे मैं इतने एफर्ट्स डाल रहा हूँ कि नए फिजिक्स आने वाला है. इसके लिए मैं पहले से मैंने इनको मेंशन किया है कि मैं हर एक स्टेटमेंट इसके लिए रीड कर रहा हूँ सो दैट आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो 12th में है वो इजी हो जाएगा आपके लिए. तो वो मस्ती में ले रहा है सब हर चीज, और बाद में कंप्लेन करता है कि सर हमको मेरे को कुछ समझ में नहीं आया. फिर फिजिक्स का केमिस्ट्री में और केमिस्ट्री का फिजिक्स में पुट डाउन करता है, और घर पे कंप्लेन हमारी करता है कि हमको वहां पे समझ में नहीं आता है. इडियट्स.
किसी को अगर लेक्चर अटेंड नहीं करना है ना, वो गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। अगर अटेंड करना है तो पूरा कंसंट्रेशन मेरे को यहाँ पे चाहिए क्लासरूम में, चाहे ऑनलाइन हो या चाहे ऑफलाइन हो। आई विल नॉट टॉलरेट दिस काइंड ऑफ अ न्यूसेंस। हम भी घर में से ले रहे हैं तो हमको भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, हमारे घर में भी फैमिली मेंबर्स है, फिर भी उनको मैं रेस्ट्रिक्ट करता हूं। हमारे में भी घर में से आजू बाजू से सब जाते हैं तो भी हम डिस्टर्ब नहीं होते। Now, सिंपल सा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट अभी आप ये डिस्कस करने वाले हो, सुनना अच्छी तरह से, ये पॉइंट अभी ध्यान से सुनना। वंस अगेन दिस पॉइंट जो बताने जा रहा हूं, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड बाय द रेडिएशन ओवर द लार्जर डिस्टेंस विदाउट अ मीडियम। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला कि रेडिएशन जो है, इज अ क्लियर मीडियम इज नॉट एसेंशियल। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप 12th में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट इज नथिंग अदर देन व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसको मीडियम नहीं चाहिए। मतलब मैं वहां पे ऐसे नहीं बोल सकता हूं कि मीडियम नहीं चाहिए, बिकॉज अर्थ के संपर्क में जब आता है, मतलब व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द अर्थ, बट बिफोर कमिंग इन कांटेक्ट विद द अर्थ उसके पहले क्या है, एटमॉस्फेयर है, मतलब मटेरियल है। तो वेदर लाइट प्रोपोगेट तो आंसर इज यस। इसलिए मैंने स्टेटमेंट मेंशन किया है यहाँ पे कि मीडियम इज नॉट एसेंशियल। मीडियम होगा तो भी प्रोपोगेट होगा, मीडियम नहीं होगा तो भी प्रोपोगेट होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा इन बोथ द केसेस फॉर अ ट्रांसवर्स वे, वेदर द मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। इसलिए एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड बाय द रेडिएशन ओवर अ लार्ज डिस्टेंस विदाउट अ मीडियम, दैट इज इन वैक्यूम। The total electromagnetic energy radiated by a body at an absolute temperature is proportional to its size, its ability to radiate, called as emissivity, the most importantly of its temperature. अभी मैं एक मस्त चीज बताने जा रहा हूं, उस पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना एवरीवन। देखो कब कब मैं बोल रहा हूं ब्लैक बॉडी ब्लैक बॉडी ब्लैक बॉडी, बट मे बी पॉसिबल हमको इससे ये पता ही नहीं है कि कब का आप बोल रहे हो ब्लैक बॉडी, बट व्हाट इज ब्लैक बॉडी? इज दैट क्लियर? तो बट ऑब्वियस है, अभी तक मैंने ब्लैक बॉडी के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया ही नहीं है आपको। ओके, मैंने जानबूझ के डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है आपको ब्लैक बॉडी का। अभी मैं जो डिस्क्रिप्शन देने जा रहा हूं उस पर ध्यान देना। क्लियर एवरीवन और नॉट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट चला रहा हूं, शायद आपके टेक्स्ट बुक में हो या ना हो, बट मैं उसको डिटेल एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनना। सी वी आर गोइंग टू कम अक्रॉस हम डिस्कस कर रहे हैं ब्लैक बॉडी है क्या। ओके, सपोज आप कंसिडर कर लो, सपोज मैंने एक सरफेस लिया, मैंने एक सरफेस लिया, सपोज एक प्लेट लिया। अभी वो कौन सा प्लेट है वो मुझे पता नहीं है, बट मैंने एक एग्जांपल लिया कि मेरे पास एक प्लेट है और उसके ऊपर कुछ मैंने एनर्जी इंसिडेंट की इन द फॉर्म ऑफ, सपोज आप आपकी सिंपलिसिटी के लिए एक एग्जांपल ले लो, लाइट। अब ये सरफेस पे मैंने क्या इंसिडेंट किया? लाइट इंसिडेंट किया। तो जब ये सरफेस पे मैं लाइट इंसिडेंट कर रहा हूं तो व्हाट यू आर गोइंग टू सी कि अगर ये लाइट कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है, अभी आपने बचपन में क्या पढ़ा था वो मैं समझाता हूं आपको, 10th स्टैंडर्ड में आपने शायद ये पढ़ा होगा
बट कैजुअल पढ़ा है। सपोज कोई भी सरफेस हो तो लाइट इंसिडेंट होती है, तो यहां से आपने ऐसा कुछ रे बताया था, ऐसा कुछ पढ़ा था कभी? Yes, पढ़ा ही sir. है। यस सर। Yes, sir. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यस और नो? बट एक्चुअली Yes. क्या होता है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, लाइट इज नथिंग अदर देन व्हाट? एनर्जी। लाइट कभी भी अगर इंसिडेंट होती है ना, तो पार्शियली इट अंडरगो रिफ्लेक्शन एंड पार्शियली इट अंडरगो व्हाट? रिफ्रैक्शन। इज दैट क्लियर? अभी इसके सिवाय मैं बता रहा हूं अभी कि सपोज वो एनर्जी इंसिडेंट हुई और उसमें से कुछ भी वापस नहीं निकला बाहर। इज दैट क्लियर? मतलब यहां से जो भी इंसिडेंट हुआ वो सारा का सारा क्या हो गया? एब्जॉर्ब हो गया। सारा का सारा क्या हो गया? एब्जॉर्ब। मतलब मैंने 100% इंसिडेंट किया और वापस कुछ भी बाहर आया नहीं, वापस कुछ भी बाहर नहीं आया, मतलब इसने क्या कर दिया? सबका सब एब्जॉर्ब कर लिया। मतलब हम लोग ये कहते हैं कि इसका एब्जॉर्प्टिविटी क्या हुआ? 1 हुआ, 100% हुआ। वर्ड क्या यूज किया मैंने? एब्जॉर्प्टिविटी कितना हुआ? जितना भी इंसिडेंट हुआ सारा का सारा उसने क्या कर दिया? एब्जॉर्ब कर दिया। इज दैट क्लियर? तो हम लोग ये कहते हैं कि रेशियो ऑफ एब्जॉर्प्शन टू द टोटल इंसिडेंट इज कॉल्ड एज व्हाट? एब्जॉर्प्टिविटी। तो जितना इसके ऊपर इंसिडेंट हुआ वो सारा का सारा उसने क्या कर दिया? एब्जॉर्ब कर दिया। जब एब्जॉर्प्टिविटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज 1, वी से दैट इट इज नथिंग अदर देन डैश ब्लैक बॉडी। क्या मस्त बोला मैंने? गॉट इट एवरीवन और नॉट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो दूसरा स्टेटमेंट, सपोज यही सेम मैंने ऑब्जेक्ट लिया, अंडरस्टैंड दिस थिंग, थोड़ा सा आपको इसको समझना होगा। इट इज नॉट कंपल्सरी, इज दैट क्लियर, कि सिर्फ एब्जॉर्प्शन ही हो। कोई ऐसा एक ऑब्जेक्ट है, इज दैट क्लियर, जो क्या कर रहा है? कंटिन्यूअसली सिर्फ एमिट ही कर रहा है। क्या कर रहा है? कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है? एमिट ही कर रहा है, जिसका एमिसिविटी 1 है, उसको भी हम क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी। उसको भी हम क्या कहेंगे? ब्लैक बॉडी। डेफिनेशन समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल लैंग्वेज यस में। सर। Yes, sir. ओके। Yes, sir. अभी मेरे को ये कहा गया कि सर हमारे नेचर में, मतलब हम जहां पे है ब्रह्मांड में, वहां पे ब्लैक बॉडी है, तो मैं बोलूंगा यस। कौन सा है? Sun. सन। सन। और वो सन कौन सी कैटेगरी में आएगा? क्योंकि वो कंटिन्यूअसली सिर्फ क्या करता है? एमिट करता है, इसके लिए उसको हम ब्लैक बॉडी बोल सकते हैं। क्लियर एवरीवन और नॉट? बट अगर किसी ने मेरे को ये पूछा कि सर अर्थ पे हमारे पास ब्लैक बॉडी है 100%, तो मैं बोलूंगा नहीं। इज दैट क्लियर? अर्थ पे, इज दैट क्लियर, ऐसा कोई भी ब्लैक बॉडी नहीं है जो 100% हो। क्लियर एवरीवन और नॉट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बट सर चांसेस आर देयर, तो मैं बोलूंगा यस, चांसेस आर देयर। जैसे कि आप काजल, लड़की का नाम नहीं ले रहा हूं, काजल सुना है कभी? Yes. Yes. जिसको हम क्या बोलते हैं? लैम्प ब्लैक सूट। इज दैट क्लियर? हमारी दादी माँ सब बनाती थी काजल। इज दैट क्लियर? घी का दिया होता है, उसको रखते थे और पता है ऊपर कार्बन जमा हो जाता है, इज दैट एकदम डार्क कलर का। द लैम्प ब्लैक सूट is considered as 98% PBB, मतलब perfectly black body। इसलिए सन को भी हम क्या बोल सकते हैं? PBB। You are going to come across this word, perfectly black body। Is that clear? Perfectly black body मतलब जिसका एमिसिविटी 1 होगा या तो फिर एब्जॉर्प्टिविटी क्या होगा? 1 होगा। Got it everyone or not? ओके। तो लैम्प ब्लैक सूट जो है वो 98% परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, या फिर इसके सिवाय क्या बोलते हैं उसको? Sir, कोई भी black cloth. नहीं, गलत बात। ब्लैक बॉडी इज नॉट रिलेटेड विद एनी ऑफ द कंसर्न विद द ब्लैक कलर। सबसे पहले दिमाग में से ये चीज निकाल दो। इज दैट क्लियर और नॉट? मेरे पास यहाँ पे ब्लैक कलर है, तो मैं उसको ये नहीं बोल सकता हूँ कि वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। गॉट इट और नॉट? ब्लैक बॉडी को Yes. कोई भी रिलेशन नहीं है, इज दैट क्लियर, ब्लैक कलर के साथ में। गॉट इट और नॉट? अगर ऐसा कोई रिलेशन होता तो सन वुड हैव बीन अपीयर टू बी ब्लैक। Yes, sir. यस और नो? Yes. इसलिए वो दिमाग में से निकाल दो। नहीं, आपको ये जो बता रहा हूँ ना, वो क्या है पता है? आपने ट्रक कभी देखी है?
पुरानी वाली ट्रक ले लो, उसको है ना 500 रुपया दो और उसको बोल डीजल फुल कर, ठीक है। उसके बाद में उसको बोलेगा कि जगह पे खड़े खड़े है ना तो एक्सेलरेट कर, आप साइलेंसर के वहां पे चले जाओ और साइलेंसर के वहां जाके हाथ रखो एग्जैक्टली उसके आउटपुट नोजल पे, तो आपके हाथ पे काला काला कुछ जमा होगा, कार्बन मिथ। इज दैट क्लियर? दैट कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज 98% परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो वहां पे जो एमिशन होता है वो कार्बन मिथ के नाम पे जाना जाता है, मिस्ट। इज दैट, वो भी हम क्या कंसीडर कर सकते हैं 98% परफेक्टली ब्लैक बॉडी। इज दैट क्लियर? सिल्वर को अगर मैं डिस्कस करूं तो सिल्वर इज कंसीडर एज 2% परफेक्टली ब्लैक बॉडी। कितना परसेंट? 2% परफेक्टली ब्लैक बॉडी। क्लियर एवरीवन और नॉट? Yes, सर sir. कोल होगा, क्या? कोल। इट इज नॉट रिलेटेड विद द कलर, मैंने पहले ही बोल दिया। इज दैट क्लियर? वो कैसे परफेक्टली ब्लैक बॉडी बनता है वो सोचेंगे हम लोग थोड़ी देर के बाद, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो। डन? Yes. Yes, sir. इसके पहले का स्क्रीनशॉट लिया था? नो सर। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। Done, sir. इसके पहले का लिया? सर आगे से बाकी है। यहाँ का? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो वापस एक बार, अगर नहीं लिया है तो। Done, sir. डन? Yes. नेक्स्ट। डन? Yes, sir. Yes. इसका ले लिया स्क्रीनशॉट के बाकी है? Done, sir. इसका? Done. ओके, बाकी का डिटेल नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? ओके सर। यस सर। जो भी मैंने करवाया उसको एक बार आप लोग गो थ्रू कर लो, कोई डाउट या कोई क्वेरी है इज दैट क्लियर? इसको जहां तक मैंने करवाया ना उसको अच्छी तरह से एक बार गो थ्रू कर लो वापस। गॉट इट एवरीवन और नॉट? एंजॉय। यस सर।